जय श्री राम। भक्तों, आज हम राम कथा शुरू कर रहे हैं। आज प्रथम दिवस की राम कथा शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते। प्रथम दिवस प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्माय नमः, श्री जानकी वल्लभ विजिते। तुलसीदास जी ने सबसे पहले मंगलाचरण किया है और गणेश जी को प्रणाम किया है, फिर सरस्वती जी को प्रणाम किया है, फिर परमात्मा को प्रणाम किया है, फिर श्री सीताराम जी को तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। श्री सीतानाथ संभरम श्री रामानंदाद मध्यामा अस्तमादाचार्य पर्यंता वेद वंदे श्री गुरु परमात्मा श्री गुरुदेवाय भगवान की जय। और भगवान तुलसीदास जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया है। इसके बाद लोकाभिरामा रणरंगी धीरम राजीव नयनम रघुवंशनाथम करुणारूपम करुणाकरम ते श्री रामचंद्र शरण प्रपद्ये कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाल वंदे भवम भवामी सहितम नमामि मनोजवम मारुततुल्य बेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम वानरायूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरण प्रपद्ये। और तुलसीदास जी इसके बाद हनुमान जी की वंदना करते हैं। आइए अब आप और हम श्री राम जी का एक भजन गुनगुनाते हैं। हम राम जी हमारे, मेरे नैनों के तारे हैं सारे जग के हितकारे। हम राम जी हमारे, मेरे तो प्राणाधार हैं सब भक्तन के रखवारे। हम राम जी हमारे, मेरे तो प्राणाधार हैं सब भक्तन के रखवाले। घड़ी का और से गिद्ध उधारे हैं हम खड़े इन्हीं के द्वारे। राम जी हमारे, हम राम जी हमारे। शरणागत आत निवारे हैं हम इनकी शरण पधारे। हम राम जी हमारे, जो लाखों पापियों को है तारे। हम राम जी हमारे, जो अधगमन को उधारे हैं हम सदा सहारे। हम राम जी हमारे। माता रामो मत पिता रामचंद्रम, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रम। सर्वत्र में रामचंद्रो दयालु, नान्या जाने नेव न जाने चे। जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण, जिनकी कीनो जग काज। कली समुद्र बढ़त लेख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोहरी जुग पानी। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री राम कृष्ण लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पूज्य पाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। जानकी वल्लभो विजिते। बालकांड। अब बालकांड से रामायण की कथा शुरू होती है। वर्णानाम मर्दसंघानाम रसानाम छंद समार्पी, मंगलाचय कत्रोरो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण। यम्या विना न वचन्ति सिद्धा स्वांत
समेषणं बंधे बोधमय नित्य गुरु शंकरूपिणीं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि वा चंद्र सर्वत्र वदन्ते श्री सीताराम गुणग्राम पुण्य विहारिणी वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीरस्वर पीठस्वरो उद्भव स्थित संहार कारणि कलेशहारिणीं सर्वश्रेयकरी सीता नतोऽहं बलाम वल्लभम यमावसर्ति विश्वमाखिलं वेदा बृहादिदेवासुर यत् सर्वादसमर्वे भाति सकलरज्जो यथोभ्रम यत्पाद पल्लवमेकमेव हि भावा मोधेतिस्तव वर्षा तथा मंदे तम शेष कारणं परम रामख्याहरिं नाना पुराण निगमान संबतम यद रामायणे निगर्त कवच सिद्धांतो से विवाह शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथाय भाषा निबंध जल मात नेति श्री राम। अब यहाँ तुलसीदास जी ने कहा है श्री राम कथा की महिमा की है। पहले दिन की कथा, इसमें राम कथा की महिमा का वर्णन है जो हम आप लोगों को सुना रहे हैं। राम कथा की महिमा क्या है, आज इस पर चर्चा हम करते हैं। एक जागरूक मुनि जी हैं जो माघ मास के मेले में आए हैं। माघ मास में मेला लगता है प्रयागराज तीर्थ में, और वहाँ भारद्वाज ऋषि का आश्रम है। सारे ऋषि इकट्ठा होते हैं हर साल। जब मकर संक्रांति आती है, सूर्य मकर राशि में आते हैं, तब सारे ऋषि संत वहाँ आकर एक माह, पूरे माघ माह स्नान करते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं। तो यहाँ से कथा तुलसीदास जी लिखते हैं, जागवलिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहु सो संवाद बवा बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। परिपूर्ण में परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। शिव जी, हनुमान जी को साष्टांग और पूज्यपाद गुरुदेव को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बार बार वंदना। इस कथा का मुख्य जजमान बहु सभी श्रोता और सभी को हृदय से साधुवाद है। कथा मेरी राघव जी से प्रार्थना है कि उसे भगवान सबका मंगल करें। जो कथा हम आप सुनेंगे, सुनाएंगे, गाएंगे, यज्ञवल्क जी कह रहे हैं भारद्वाज जी से। जो हम कथा आपको कह रहे हैं, ये यज्ञवल्क जी ने भारद्वाज जी को सुनाई है। एक बार जब यज्ञवल्क जी माह का महीना खत्म हुआ और गंगा स्नान समाप्त हुआ और सारे ऋषि जाने लगे, तो भारद्वाज जी का जो आश्रम है वो प्रयागराज में ही है। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी के मुनि को रोक लिया और पूछने लगे कि महाराज, मेरे मन में एक शंका है और मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। यदि आप इजाज़त दें तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य जी सोचने लगे कि ये तो बड़े ज्ञानी हैं। फिर भी उन्होंने कहा ठीक है, आप पूछिए। तब भारद्वाज जी ने उनसे प्रश्न किया है कि हे मुनि जी, हमें बताइए, क्या ये जो दशरथ के पुत्र राम हैं, ये कौन है? और जो भगवान शंकर जिनका सुमिरन करते हैं रात दिन राम राम, वो कौन है? क्या एक राम को तो मैं जानता हूं जो दशरथ के पुत्र हैं, जिनकी भार्या का हरण रावण ने किया और राम ने क्रोध में आकर उनका वध कर दिया और अपनी भार्या को छुड़ा लाए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे मन में ये शंका है कि क्या ये वही राम हैं जिन्हें शंकर जी जपते हैं? याज्ञवल्क्य जी ने
कहा कि हे राजन, आप सब जानते हैं, फिर भी लोकहित के लिए आप पूछना चाहते हैं। शंभुकीन शंभुकीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियो माही सुनावा। और ये वो कथा है जो भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं, जिसको शंभु जी भगवान शंकर ने पार्वती जी को अनेक बार सुनाई है। और समय पाकर यही कथा शिवजी ने ऋषि श्रेष्ठ काकभूषणी जी को भेंट किया है। और हमको कोई वस्तु भेंट कर दे तो उस भेंट को की वस्तु हमेशा वस्तु से राग नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। हमें कोई सामान दे दिया और आप इसको रखिए, तो कोई मांगने आ गया तो हमको उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा नहीं करते तो उसमें राग हो जाता है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज को तो ये चौथी पीढ़ी के बाद 8वीं 10वीं पीढ़ी में मिला यह महाप्रसाद, लेकिन शिवजी ने माँ पार्वती को कृपा करके सुनाया और उसने बाबा काकभूषणी जी को पाया है, और काकभूषणी जी से याज्ञवल्क्य जी ने पाया है, और याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी से सुनाया है। और गुरु परंपरा चली कथा प्रातः सुने श्रेष्ठ नरहयानंद जी महाराज ने गोस्वामी तुलसीदास जी को महाराज को सुनाई। ये कथा भगवती प्रसादी है। तो उसी प्रसादी का नियम बांट करके खाना चाहिए, अकेले नहीं खाना चाहिए, छिपकर प्रसाद नहीं खाना चाहिए। प्रसाद में स्वाद का विचार नहीं रखना चाहिए, प्रसाद में मात्रा का भी विचार नहीं रखना चाहिए। इतना ही प्रसाद तो प्रसाद है। प्रसाद खाने वाले के हाथ का स्पर्श हो जाए तो प्रसाद खाने का पुण्य मिल जाता है, पुराणों में कहा गया है। हम आप यही शिव प्रसादी है। आज पुण्य के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रही है। किसने लिखा है? शंभुकीन। इस रामचरित मानस के 7 कांड हैं। ये जो तुलसी श्री रामचरित मानस तुलसीकृत है, ये जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखना प्रारंभ किया तो तुलसीदास जी इसे संस्कृत में लिखते थे और हनुमान जी आकर रोज मिटा देते थे। तब एक दिन भगवान विश्वनाथ शंकर जी प्रकट हुए और कहने लगे कि तुलसीदास जी इसको अवधी भाषा में लिखो, इसको संस्कृत में मत लिखो, इसको कोई नहीं समझ पाएगा। नहीं तो वाल्मीकि जी संस्कृत में लिखी है, कोई पढ़ता है जो विद्वान होता है, जिसके संस्कृत का ज्ञान है। तो बाबा तुलसीदास जी ने इसको अवधी भाषा में लिखा है, शुद्ध सरल भाषा में लिखा है। और शुद्ध सरल भाषा में लिखकर जब ये पूरी हो गई, शंकर भगवान बताते रहे, तुलसीदास जी लिखते रहे, और जब ये पूरी हो गई तब इसकी मान्यता के लिए तुलसीदास जी से काशी के विद्वानों के पास ले गए कि भाई इसको ग्रंथ को मान्यता दो। और मान्यता के लिए जब कहा तो उन्होंने कहा भाई ये तो अवधी भाषा में, हिंदी भाषा में इसको मान्यता नहीं मिल सकती। हमारे जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वेद हैं, सब संस्कृत में, और ये तो तुमने लिखी है। उन्होंने कहा मैंने नहीं लिखी, ये शंकर जी ने लिखवाई है। तब सारे विद्वानों की मीटिंग बैठी और उन्होंने कहा ठीक है, इसका फैसला बाबा विश्वनाथ करेंगे। और काशी विश्वनाथ के मंदिर के अंदर सारे ग्रंथों को रखा गया, सबसे नीचे रामायण को रखा गया, और रात को वहाँ के महंत ने ताला लगा दिया। और तुलसीदास जी बाहर बैठकर सारी रात प्रार्थना करते रहे, हे शंभु जी आपने लिखवाई है, आप जानो। और अगले दिन प्रातः जब 5 बजे ताला खोला गया तो सबसे ऊपर तो श्री रामचरित मानस ग्रंथ था, और उस पर भगवान शंकर ने स्वयं साइन किए। शंकर सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात शिव ही सत्य है और सत्य शिव है।
और शिव ही सुंदर है, तब सारे संतों महात्मों को और वहाँ की धर्म संसद को इस ग्रंथ को मान्यता देनी पड़ी। इस रामायण में रामचरितमानस जिस ग्रंथ के आश्रय में हम आप बात कर रहे हैं, इसमें 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। नियम तो यह है कि 9 दिन में एक एक नभा की कथा हो, लेकिन न आप सुनेंगे न हम वैसा कह पाएंगे, कारण कि वक्ता और श्रोता चाहिए जो विधि का पालन करे। वस्तुतः हम लोग इसलिए हम आपको थोड़ी थोड़ी कथा सुनाएंगे जिसका आप आनंद लें। राम कथा की हम महिमा की चर्चा कर रहे थे और राम कथा 4 घाट पर एक साथ चलती है। सबसे पहला घाट तो शंकर जी कैलाश पर्वत है, जो शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, और दूसरा घाट नीलगिरी पर्वत है, जहाँ काकभूषुंडी जी गरुड़ को सुना रहे हैं, और तीसरा घाट काकभूषण याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं प्रयागराज में, और चौथे घाट है जो है बाबा तुलसीदास अपने आश्रम में गा रहे हैं, और 5वां घाट आज हम आपको सुना रहे हैं। और राजा रामचंद्र महाराज की जय। सभी सज्जनों भक्तों, आगे की कथा के लिए कल हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। हमारी कथा राम कथा सुनने के लिए हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और निरंतर राम कथा सुने। इसी के साथ भगवान राम सबका मंगल करें। मेरे रामा रामा राम सीता राम, मेरे रामा रामा राम।